अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबरें, ये मेरी दूसरी वीडियो है, इसलिए इसमें कुछ और बड़ी और अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो टॉफ़ी लीडर हैं यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। वो मुस्लिम लीग नून के NA 249 से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा PTI के जो सेनेटर फैसल वावडा हैं, उनकी मुश्किलात कम नहीं हो सकी। आज भी उनके लिए सिंध हाई कोर्ट से नई मुश्किलात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो कच्ची आबादियों में लीज़ के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने सवालात उठाए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। और मानसून की बारिशें जो कि 2020 में हुई थी, मुकम्मल नुकसानात की तफसीलात सामने आई है, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। और सिंध हुकूमत उसके लिए मुआवजा भी देने जा रही है सूबे भर के मुतासरीन को, वो आपके सामने रखना है। और भी कुछ और खबरें हैं, वो भी तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक तो ये पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर जो कि फरियाल तालपुर के पर्स उठाने वाले वज़ीर जो है मशहूर हैं, सोहेल अनवर सियाल साहब, उनके ख़िलाफ़ जो सख्त नैब इंक्वायरी कर रहा था, वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है। यानी कि नैब का कहना है कि उनके खिलाफ़ और उनके जो दीगर साथी हैं, अक्सर आप देखते होंगे जब बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके पीछे शख्स खड़े होते हैं, वो हैं जमील सुमरो के ख़िलाफ़ भी नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी और वो भी काफ़ी एक पावरफुल शख्सियत समझे जाते हैं। जमील सुमरो और जो सोहेल अनवर सियाल साहब हैं, एक ही इंक्वायरी में नामजद थे, उनके खिलाफ़ शवाहिद मिले हैं, नैब का यही कहना है। और उसके बाद फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है। तो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है और नैब से अदालत ने जो है वो तफसीलात मांगी है कि एक तो आमदन से ज़ायद असासे, करप्शन, बदउनवानी, ज़मीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट और दीगर मामलात की नैब सखर इंक्वायरी कर रहा था। अब एक तो उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है 11 मई तक और तफसीलात सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मांगी गई हैं आइंदा समात पर। दूसरा ये है कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक मुसलसल मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक भी एक सिंध हाई कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो पुलिस और इसके अलावा जो दीगर इदारों की सूबाई इदारे उनकी कारकर्दगी के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने बड़े सवालात उठाए और ख़ास तौर पर अब वफाकी हुकूमत को कहा है कि इस मामले में मुदाखलत करें और लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत खुद क्या इक़दाम कर रही है वो सामने रखे जाएँ। अदालत ने ये कहा है और कहा है कि अदालती हुक्मनामे की कॉपी जो है सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उनको इरसाल की जाए, क्योंकि ये अली रज़ा, नुमान और दीगर जो शहरियन की गुमशुदगी की दरख्वास्तें जो है काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन अब तक जो है हुकूमत की जानिब से इनको बाजाब नहीं कराया गया है और ना ही GIT हुकाम की जानिब से कहा गया है कि अब तक कोई सुराग लगाया जा सका है। दूसरा ये कि नालों के ऊपर तजावज़ात के हवाले से मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब उरंगी टाउन नाले के अतराफ़ में जो लीज़ मकानात हैं उनको निशानात लगाए गए हैं उनके ऊपर, और जो KMC और जो दीगर इदारे हैं उनकी जानिब से तोड़ने के हवाले से जो अहकाम सामने हैं उसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि इनके घर के ऊपर निशानात लगाए गए हैं, इनको तोड़ा जा रहा है, तो लिहाजा उसको रोका जाए। उस पर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने यही कहा कि एक तो ये है कि जो घर लीज़ पर दिया गया है वो वहाँ, क्योंकि उस वक्त 2007 में इंकशाफ हुआ था कि इनको लीज़ पर मकान दिया गया था, ये प्लाट दिया गया था नाले के अतराफ़ में, तो उस पर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने कहा है कि एक तो जिस वक्त आपको लीज़ मिली उस वक्त यहाँ करप्शन अरूज पर थी और नालों के अतराफ़ में लीज़ दी गई और उसका खमियाजा जो है वो दीगर लोग बहुत भुगत रहे हैं। और यहाँ पर देखने में आया कि कई जगहों पर गैर कानूनी तौर पर लीज़ दी गई और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, दीगर लोग उस गैर कानूनी लीज़ की वजह से जो है परेशान हैं। और उसके बाद फिर 2-3 मंजिला जो इमारत भी इस जगह पर बना दी गई थी, तो उस पर भी अदालत ने काफ़ी सवालात उठाए कि ये अगर एक तो गैर कानूनी तौर पर लीज़ दी गई, उसके बाद फिर आपने गैर कानूनी तौर पर घर बना लिया गया और जो घर बनाया उसका नक्शा कहाँ है उसकी भी अदालत ने तफसीलात मांगी और इस दरख्वास्त पर अदालत ने जो कच्ची आबादी KMC और दीगर जो महकमे हैं उनसे तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। और इसके अलावा NICVD में करप्शन का मामला बड़ा अहम है, उसको मैंने उस हवाले से आपको तफसीली मैंने रिपोर्ट किया है। डॉक्टर नदीम कमर जो कि चेयरमैन है NICVD के, जो जिना कार्डियो अस्पताल सब जानते हैं कराची में, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात पर ऑर्डर दिया था कि नदीम कमर और उनकी टीम के जो दीगर जितने नामजद मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ़ इंक्वायरी चल रही है वो 4-4 लोग जाएँ और तफ्तीशी अफसर के सामने जाकर बयान रिकॉर्ड करवाएँ। 4-4 लोग गए ज़रूर है, लेकिन वो एक लेटर के साथ वहाँ गए। हमारे ज़राए का कहना है कि वहाँ पर जब गए तो उन्होंने जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उनके सामने उन्होंने बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया और कहा कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए, उसके बाद ही फिर हम जो NICVD का रिकॉर्ड है वो फराहम करेंगे और बयानात भी रिकॉर्ड कराएंगे। आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में तहरीरी तौर पर एक रिपोर्ट जमा कराई गई और बल्कि एक जवाब जमा कराया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो मुल्ज़मान है एक तो तफ्तीश में तामुन नहीं कर रहे और ना ही दस्तावेज़ात जमा करा रहे हैं, बार बार इनको कहने के बावजूद ये रिकॉर्ड भी फराहम नहीं कर रहे। अब चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी थी और ये मुल्ज़मान अदम तामुन पर मुल्ज़मान की ज़मानत जो है ख़ारिज की जाए और इनको गिरफ़्तार करने की हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम इस मामले की तहकीकात कर सकें। अब अदालत ने कल यानी कि बुध के रोज़ जो है इस मामले पर दलाइल तलब किए हैं मेरिट के। और बड़ी अहम तरीन
नाज़रीन एक ख़बर थी, वो ये थी कि सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन और मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले के ऊपर आज केस की जब समाअत हुई तो उसके बाद डिप्टी अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी जो मुश्तरका मफादात कौंसल ने देनी है, बल्कि दे दी है। और उसके बाद इसकी जो मंजूरी है वो वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए एक इजलास के ज़रिए होनी थी। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म कोरोना का शिकार हो गए थे, इसलिए मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास नहीं हो सका है। महमूद अख्तर नकवी चूँकि इसमें MQM की दरख्वास्त के साथ ही उनकी भी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तो ख़ुद जो है कोरोना वायरस का शिकार होने के बावजूद वुज़रा से मिल रहे थे, इजलास कर रहे थे और बल्दियाती इलेक्शन से दूर रहकर आवाम को आइनी जो हकूक़ है उससे महरूम किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप पहले नया बल्दियाती निज़ाम का कानून पढ़ें, अब इसके तहत इलेक्शन होंगे। अदालत ने कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं और इस कानून को तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने जो MQM के वकील थे उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, उसके बाद फिर क्या आप चाहते हैं कि यहाँ दरख्वास्त चलाएं या सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें MQM के वकील की जानिब से जवाब कराने के लिए, इस मामले पे जवाब जमा कराने के लिए जो है वो एक उन्होंने कहा कि मुझे हतमी हिदायत लेने दें MQM से और उसके बाद फिर मैं मज़ीद इस पर आगाह कर सकूँगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 14 अप्रैल तक इस मामले का जो मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी मंजूरी के हवाले से जवाब तलब किया है। और इसके अलावा सिंध के जो जज़ायर हैं, आपको याद होगा जो वफाक ने अपने तहवील में लिए थे और उसके बाद फिर इस पर कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो उस पर चूँकि जो आर्डीनेंस था वो ख़त्म हो चुका है और उस पर मैंग्रोव्स को काटे जाने के हवाले से भी जिब्रान नासिर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें अदालत में बताया गया है, असिस्टेंट अटार्नी जनरल की जानिब से जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि जज़ायर से मुतल्लिक़ जो आर्डीनेंस था उसकी मुद्दत जो है ख़त्म हो चुकी है। जिस पर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो अब तो जो मैंग्रोव्स का सिलसिला था वो सिंध हुकूमत के पास है, तो सिंध हुकूमत ने मैंग्रोव्स लगाने के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं उस हवाले से अब तक क्यों जवाब नहीं जमा कराया। तो शहरयार महर जो कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से ने उनकी जानिब से कहा गया है कि महकमा जंगलात और महकमा माहौलियात के जवाब के लिए उन्हें मोहलत दें। जिस पर अदालत ने कहा कि माहौलियात का जो मामला है वो इंतहाई अहम है, मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। अब अदालत ने सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल की जो है मोहलत दी है। फैसल वावडा और इसके अलावा जो मुफ्ता इस्माइल हैं और उनकी खबरें चूँकि एक साथ मैंने आपके सामने रखनी है, तो ये एक बड़ी अहम खबर जो सामने आई है वो ये है कि कराची जो बरसात के दौरान डूब गया था ख़ास तौर पर, उसके बाद वफाक की जानिब से एक पैकेज का ऐलान किया गया था, उस हवाले से केस की समाअत हुई। तो उस पर एक तो जो दरख्वास्त गुजार थे महमूद अख्तर नकवी, उनकी जानिब से कहा गया कि जो 5 तकरीबन सितंबर 2020 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची में आकर ऐलान किया था कि कराची में कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने, नालों के ऊपर से तजावज़ात के ख़ात्मे, सड़कों का जो जाल बिछाने, ट्रांसपोर्ट और दीगर सेवरेज के मसाइल के हल के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन अब तक वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो रकम नहीं दी जा रही है जिसके पर हुकूमत को पैसे देने का जो है हुक्म दिया जाए। और उसके बाद असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने कहा कि ये 2 हुकूमतों का मामला है, तो आप दरख्वास्त गुजार को तो जो है हम कुछ नहीं कह सकते, दे सकते, वफाकी हुकूमत जवाब नहीं दे सकती। तो उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि अगर आप एक हुकूमत को ऐलान करने के बावजूद रकम नहीं देंगे तो फिर अदालत मुदाखलत करेगी और आपको रकम दिलाएगी। अगर ये बात जो कह रहे हैं वो अगर गलत है तो उसके बाद फिर आप इनको बात करने दें, उसके बाद जो है वो जवाब दीजिएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब बात मुकम्मल की तो फिर शहरयार महर ने सूबाई हुकूमत की जानिब से एक तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब जमा कराया, जिसमें मानसून 2020 के दौरान जो है जो जितनी भी बारिशें हुई थी और जितना नुकसान हुआ था उस हवाले से उन्होंने तफसीलात अदालत में रखी। सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया है कि सूबे के 23 अजला जो है मानसून की बारिशों के दौरान जो है शदीद मुतासर हुए थे। आवाम को शदीद बारिशों के दौरान जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके इंसानी जानों का नुकसान हुआ, मकानात तबाह हुए, माल मवेशी जो थे वो बह गए और ज़मीनों मानसून की बारिशों में तकरीबन 149 अफराद जाँ बहक, 103 अफराद ज़ख्मी और 7120 मकानात जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे। बारिशों में तकरीबन 8165 जो है गाय, भैंसें, ऊँट वगैरह जो है वो हलाक हुए थे और इसके अलावा 11693 जो भेड़, बकरियां और गधे जो है वो जाँ बहक हुए इन बारिशों के दौरान जो गुज़श्ता साल हुई थी। और उन्होंने कहा कि अब सूबाई काबीना ने नुकसानात के इजाले की मंजूरी दे दी है। जाँ बहक अफराद के वर्षा को 1 लाख रुपये, यानी कि जो पिछली बारिशों में जो लोग जाँ बहक हुए थे उनको 1 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा और इसके अलावा जो ज़ख्मी उनको 25,000 रुपये मुआवजे के तौर पर अदा किया जाएगा और जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें
25,000 माल मवेशी का मुआवजा जो है 10,000 रुपये मुख्तस किया गया है और निजी बैंक के साथ इनका मामला जो है वो तय पा गए हैं सूबाई हुकूमत के, और कुछ ही अरसे में ये बाकायदा तौर पर जो मुआवजे की रकम है उसकी फरहमी शुरू कर दी जाएगी। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जो उन्होंने अदालत में इस बात का एतराफ़ किया कि जो मुतासरीन हैं उनको रकम दी जाएगी। और कराची में चूँकि कराची डूबने के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का जो मामला है उसमें अब तक पेशरफ सामने नहीं है, ये अब अदालत ने आइंदा समात पर वफाक से जो है वो रिपोर्ट मांगी है। अब आ जाते हैं फैसल वावडा के ऊपर। काफ़ी वो परेशान हैं और मुझे बाज़ाहिर अपनी एक ज़ाती मेरी राय ये है कि वो काफ़ी इस मामले को लेकर संजीदा है। उनके वकील भी काफ़ी परेशान हैं। आज भी मैंने उनसे चलते चलते बात की थी, तो वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं इस मामले के लिए कि वो लगते हैं कि उनको जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा, और लगता भी यही है। आज जैसे ही केस की समाअत हुई तो उसके बाद उनके वकील ने, जो मोईज़ साहब हैं, वो पेश होते हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन फिर मूड में बैठा है, उनको नाअहल कर देगा और फैसल वावडा को इसलिए जो हमें फ़ौरी तौर पर एक अबूरी हुक्मनामा जारी करें। उसके बाद फिर जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन में भी कहा है कि इनके पास जो है फैसल वावडा के ख़िलाफ़ केस चलाने का कोई इख्तियार नहीं है। तो उसके बाद जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आप पहले भी यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पहले भी यही कह रहे थे, और उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन में केस नहीं चलाना चाहते तो इलेक्शन कमीशन को जाकर बोल दें कि वो केस ना चलाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको हम रोक दें, यानी कि एक हाई कोर्ट का फ़ैसला दूसरी हाई कोर्ट कैसे ख़त्म कर सकती है, हम उनके ख़िलाफ़ कैसे हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुतमईन नहीं थे तो फिर आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है हमें बिल्कुल सुन नहीं रहा, हमारे ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला देने जा रहा है उसको रोका जाए। अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन के जो मुतवक्का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी करने से एक बार फिर इनकार किया, और फैसल वावडा के वकील को कहा कि आप जाएं और अगर चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपके ख़िलाफ़ केस नहीं सुन सकता तो आप ख़ुद वाज़े तौर पर उनसे बात करें। जस्टिस अमजद सहतो ने भी ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो आपके ख़िलाफ़ केस नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें सुन ही नहीं रहा, इसलिए वो मूड बनाकर बैठा हुआ। तो अदालत ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब है आज जो अब्दुल्ला हंजरार साहब ने जमा कराया उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और अदालत ने अब 6 अप्रैल को बल्कि 8 अप्रैल को इस मामले में जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन के जो जवाब की कॉपी मैंने हासिल की है उसमें कहा गया है कि फैसल वावडा जो है उनका जो मौक़िफ़ है अदालत में गुमराह कुन है। फैसल वावडा अदालत में हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। फैसल वावडा ऐसी सूरत हाल से किसी भी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है और इनकी जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, ज़िम्मेदारी है कि तमाम जो इलेक्शन हैं और जो इंतखाबात होते हैं उनको साफ़ और शफाफ कराएँ, और इलेक्शन कमीशन को फैसल वावडा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत का आइनी इख्तियार हासिल है। दरख्वास्त में जवाब में कहा गया है कि गुज़श्ता समाअत पर भी फैसल वावडा के वकील ने सवालों के जवाब देने के बजाय मोहलत मांगी, और इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने के बाद उनको मोहलत दी थी। 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को पेश होने की हिदायत की थी, मगर वो पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन की शिक 218(3) के तहत जो है वो किसी भी वक्त जो है वो दरख्वास्त सुन भी सकता है, उस पर जो है वो कार्रवाई कर भी सकता है। उन्होंने कहा कि फैसल वावडा के जो है मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो दरख्वास्त है उसको भारी जुर्माने के साथ जो है मुस्तरद किया जाए। अब इस जो जवाब है उस जवाब के ऊपर 8 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन के जवाब के ऊपर फैसल वावडा के वकील जवाब जमा कराएंगे। और फिर हम आते हैं मुफ्ता इस्माइल, जो कि NA 249 यानी कि जो टॉफ़ी जो उम्मीदवार हैं नून लीग के, उनके कागज़ात नामज़दगी को हसनैन चौहान जो कि PTI के लॉयर फोरम के रुकन हैं वकील, उन्होंने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि एक तो मुफ्ता इस्माइल जो है वो आइन की आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, इनके ख़िलाफ़ 57 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं। जब वो मुशीर ख़जाना थे तो उस वक्त भी उन्होंने स्टील मिल के हवाले से भी एक मुतराज़ा बयान दिया था, और उसके बाद फिर इन्होंने असासे भी छुपाए। इसलिए ये आइनी और कानूनी तौर पर सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जाएँ और इनको नाअहल करार दिया जाए NA 249 के लिए। अब इस दरख्वास्त की समाअत जो है वो कल सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। ये बहुत अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आपकी गोश गुजार की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह आपको मुसलसल हाई कोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर खबरों के हवाले से अपडेट करता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।